नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन की। मार्केट के अंदर एक हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जो मार्केट था, बिटकॉइन 108 के आसपास पहुंचा, फिर दोबारा में जंप करके बिटकॉइन यहाँ पर डाउन हुआ और 92 वाले लेवल से यहाँ पर बिटकॉइन अगेन पंप हुआ। और अब से लगभग हम बात करें सिर्फ एक वीक पहले यहाँ पर बिटकॉइन चल रहा था 100K प्लस, बट अब यहाँ पर बिटकॉइन 92,000 के आसपास, अभी मैं चार्ट के ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ पर आ पहुँचा है। मार्केट के अंदर काफ़ी पैनिक है। ट्रम्प साहब शपथ लेने वाले हैं, अपनी चेयर के ऊपर बैठने वाले हैं। बहुत सारे उनके जो एडमिन हैं उसके अंदर बहुत सारे बदलाव। गैरी गैंसलर जैसे लोग जिन्होंने क्या कि बाइनेंस के सीईओ को भी जेल के अंदर डाल दिया था, रिपल के ऊपर एक बहुत बड़ा केस लगाया, उनको भी यहाँ पर क्या कि स्टेप डाउन किया जाएगा, यानी कि उनकी भी कुर्सी यहाँ से। अब देखते हैं कि नया बंदा आएगा, वो कौन होगा, कैसा बंदा होगा, वो क्रिप्टो फ्रेंडली होगा, क्रिप्टो के लिए क्या करेगा, ये सब तो क्या कि अगले वीक ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट ऑल ओवर यहाँ पर मार्केट के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन अभी नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट की बात करूं मैं, खासकर अगर मैं बात करूं यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी कोई बहुत कुछ यहाँ पर पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया का स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी डंप हो रहा है। इंडियन रुपीज़ अब तक के लोवेस्ट पर पहुंच गया है। मतलब अभी तक इंडियन रुपीज़ यहाँ पर 84 83 वाले जोन के अंदर चल रहा था, तो हमें यहाँ पर यूएसडीटी इंडिया के अंदर 88 87 में 89 90 वाले जोन के अंदर तक मिल जाता था। मैक्स प्रीमियम की बात करूँ तो 91 92, बाइनेंस के ऊपर 91 है। बट अगर ये आईएनआर का कन्वर्जन यहाँ पर 90 पे पहुँच गया तो भाई यूएसडीटी इंडिया के अंदर होगा 100 रुपीज़ का। और जो कि क्या है कि हम और बाहर से वैसे भी प्रीमियम में बाई करते हैं, और अब और यहाँ पर क्या कि इंडिया के अंदर हमें यूएसडीटी महंगा होता हुआ नजर आएगा। मार्केट के अंदर काफी कुछ अपडेट है, जल्दी से डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और यहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या अभी चल रहा है, क्या रिस्क है, क्या हमें कहां पर केयरफुल रहना चाहिए। सारा का सारा आपको क्या है पूरी पिक्चर नजर आ जाएगी। ये यहां पर जब बिटकॉइन पंप होना स्टार्ट हुआ तो बिटकॉइन ने सबसे बड़ा यहां पर क्या स्ट्रगल किया 91,000 के आसपास। बिटकॉइन बार बार 91,000 जाता था और यहां से रिजेक्शन मिलता था और बिटकॉइन 86 के आसपास आ गया। दोबारा यहां पर पंप हुआ 91,500, उसके बाद में फिर रिजेक्शन मिलके यहाँ पर बिटकॉइन पहुंच गया 86,000 के आसपास। फिर अगेन पंप हुआ, फिर यहाँ पर क्या कि 91 से रिजेक्शन मिल गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस थी, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस थी कि जब यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन लगभग, इसको अगर आप देखोगे 1 2 3 लगभग ऑलमोस्ट एक वीक के बाद में इसको बिटकॉइन ब्रेक कर पाया। तो आप सोच सकते हो कि ये यहाँ पर कितना बड़ा मेजर यहाँ पर रेजिस्टेंस था। और ये मैं बात कर रहा हूँ नवंबर की। उसके बाद में बिटकॉइन ने ये करी रेजिस्टेंस ब्रेक और सीधा 90 से सीधा $1,00,000, 3 कैंडल के साथ में $1,00,000। रेड तो एक कैंडल बनी ही नहीं, सीधी 1,00,000। कोई यहाँ पर क्या कि ब्रेक नहीं, नॉन स्टॉप 1,00,000। जैसे ही यहाँ पर 1,00,000 के आसपास पहुंचा, फिर अगेन करेक्शन लिया और जहां से चला था इसी सपोर्ट के पास में, क्योंकि ये जो ये रेजिस्टेंस होती है ये बन जाती है सपोर्ट जब ये ब्रेक हो जाती है। तो ऊपर की तरफ ब्रेक हुई प्राइस, अब क्या होगा कि जब ऊपर से प्राइस गिरेगा तो यहाँ पर आके बाउंस बैक लेगा। तो ये क्या एक तरीके से क्या है कि जो रेजिस्टेंस थी वो बन गई यहाँ पर सपोर्ट। अब इस सपोर्ट से बिटकॉइन ने अगेन बाउंस बैक लिया और सीधा यहाँ पर क्या है कि हमने देखा बिटकॉइन $1,03,000 के आसपास जाता हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन लेके फिर वहीं आ गया, क्योंकि ये सपोर्ट है तो यहाँ सपोर्ट से बाउंस बैक होगा। इसको ऐसे समझ लो कि एक बॉल है और वो बॉल क्या कि किसी चीज़ से टकरा के फिर वापस आ रही है। तो यहाँ पर उसके बाद में जब पंप हुआ सीधा का सीधा $1,08,000, को मजाक चल रहा है क्या? $1,08,000 बिटकॉइन पहुंच गया रातों रात, पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को सरप्राइज कर दिया। फिर रिजेक्शन हुआ, जहां से चला था वहीं आया, कहां पर 91,628 के आसपास, ये इस जोन के अंदर सपोर्ट ली, यहां से फिर बाउंस बैक हुआ। तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और यहां पर अभी आप देखोगे घूम फिर के आ गया है जहां से चला था वहीं पर। बट हमेशा क्या कि विक लगी अभी तक। अब यहाँ पर आप देखोगे ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या कि प्रेशर यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर ऑलरेडी डंप आया, फिर यहाँ पर आया, फिर अगेन आया। तो इस सपोर्ट को वीक किया जा रहा है, नीचे वॉल्यूम नहीं है, ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा 90 से भी नीचे। तो ये एरिया के अंदर ये जो दो कैंडल है आने वाली,
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसी को मैं देख रहा हूँ और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पिछले लगभग 2 दिन हो गए, 2 दिन से प्रीमियम के अंदर भी, जो अपना स्मार्ट वी है प्रीमियम, उसके अंदर भी मैं कॉल देने से डर रहा हूँ, क्योंकि इस एरिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि भाई पता चला मैंने कॉल दी और यहाँ पर ये ब्रेक हो गई, ऑल्ट कॉइन की बुरी तरीके से हालत ख़राब हो जाएगी। अभी हालत बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ऑल्ट कॉइन की तो हालत ऑलरेडी ख़राब है। नहीं, ऑलरेडी ख़राब है, फिर आपने ख़राब देखी नहीं है। ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, ऑल्ट कॉइन बुरी तरीके से क्रैश होंगे, काफ़ी लोगों को लेके डूब जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऑल्ट कॉइन का यहाँ पर चार्ट देखोगे, ट्रोन 0.22 के आसपास का चल रहा है, 0.3 के आसपास तक पहुँच गया था, उसके ऊपर चल रहा था। डॉट का तो खैर बढ़ा ही नहीं, डॉट तो $8-9 के पास से वापस आ गया और फिर 6 पे ही है अभी। सुई कॉइन $5 के आसपास लगभग पहुँच गया था और 4.42 के आसपास आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डॉज कॉइन अभी भी अच्छा होल्ड कर रहा है कंपेयर टू सो मैनी फंडामेंटल कॉइन्स, अभी भी डॉज कॉइन यहाँ पर बेटर कर रहा है। BNB $720 के आसपास का चल रहा था, $667 के आसपास आ चुका है। सोल कॉइन $250 के आसपास का चल रहा था, $178 के आसपास यहाँ पर आ पहुँचा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कोई कॉइन आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा जो कॉइन यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशन के अंदर होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, BGB 6.37 के आसपास चल रहा है, अभी भी जो हमारी एंट्री है उससे ऊपर है। तो BGB ने हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी बचाया है, सुई ने काफ़ी पोर्टफोलियो को बचाया है, सोल ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो तो अभी भी इतनी बुरी कंडीशन के बाद में भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उन्हीं की वजह से शायद पोर्टफोलियो बचा हुआ है। अदरवाइज जिस लेवल का ये मार्केट क्रैश हुआ है, इथेरियम आप देखो, बिटकॉइन हुआ 2% डंप, इथेरियम पंप हुआ नहीं, 4% और डंप हो चला। अरे भाई जब तेरे बस की नहीं है तो भैया क्यों यहाँ पर क्या है कि सेकंड नंबर का कॉइन बना बैठा है। तो ये ऑल ओवर मार्केट की देखो, ये आपको कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब मार्केट की कंडीशन नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर अगर आपके पास में BNB है तो आप लॉन्च पैड के अंदर, लॉन्च पूल के अंदर, एयर ड्रॉप के अंदर, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास में यही ऑप्शन बचता है कि जो कॉइन है उसको या तो स्टेक करूं, या उसका यहाँ पर कोई अगर हमें उससे एक एयर ड्रॉप मिलता है तो उसका बेनिफिट लो। तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर कहेगी एक जो भी प्रोजेक्ट आया उसकी यहाँ पर कहेगी, मैं हमेशा जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, दा कॉइन आया, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, सबका मैंने एक एक वीडियो, लगभग कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ता मैं, बाइनेंस का जो भी कॉइन आता है उसका मैं यहाँ पर कहेगी रिसर्च डिटेल में आपको के साथ में शेयर करता हूँ। तो आज यहाँ पर बात करेंगे सॉल्व प्रोटोकॉल की। सॉल्व प्रोटोकॉल है क्या, करता क्या है, इसको समझते हैं। स्टेकिंग एब्स्ट्रैक्शन लेयर, तो और ये इसके अंदर पार्टनर कॉइन है बाइनेंस चेन, यानी कि जो बाइनेंस है वो इसके अंदर क्या की पार्टनर है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सेकेंड नंबर के ऊपर यहाँ पे देखोगे चैन लिंक भी यहाँ पर पार्टनर है। अब ये करते क्या है, द स्टेकिंग एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसको हम यहाँ पर SEL शॉर्ट फॉर्म इसकी है, इज ए सॉल्व प्रोटोकॉल कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर क्या कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक तरीके से क्या कि बिटकॉइन के ऊपर काम करता है, बट इनकी जो ब्लॉकचेन बैकएंड में यूज होती है वो यहाँ पर BEP20 यूज हो रही है। तो ये एक तरीके से क्या है, आप कह सकते हो इसको, ये मल्टी चेन कंसेप्ट है, बट ऑल ओवर ये जो बिटकॉइन है उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं उसके फंडामेंटल को आगे लेवरेज कर रहा है। कैसे कर रहा है इसको समझते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, व्हाट इज सॉल्व प्रोटोकॉल, सॉल्व BTC is a universal Bitcoin reserve token that unify fragmented Bitcoin liquidity across different blockchain network। मतलब अभी तक क्या होता था कि जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है वो एक जगह काम कर रही है, बट यहाँ पर इट प्रोवाइड 1:1 बैक्ड बिटकॉइन रिजर्व विद ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व, गिविंग बिटकॉइन होल्डर एक्सेस टू DeFi इकोसिस्टम। अब बिटकॉइन होल्डर जैसे क्या होता है, जैसे इथेरियम के ऊपर आप काम करते हो, आपको यूनिस्वैप के ऊपर जाते हो, आप वहाँ डिसेंट्रलाइज वे में काम कर सकते हो। वही चीज क्या है कि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्व प्रोटोकॉल। कैसे वर्क करेगा, सॉल्व BTC अलाउ बिटकॉइन होल्डर टू लेवरेज देयर एसेट अक्रॉस मल्टीपल चेन अर्निंग यील्ड। तो यहाँ पर मल्टीपल चेन्स के ऊपर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, साथ ही साथ यील्ड को अर्न कर सकते हो। मतलब एक तरीके से क्या है कि जैसे बैंक के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही यहाँ पर हम क्रिप्टो के अंदर इसको बोलते हैं यील्ड। तो इसको आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। ये यहाँ पर सारे के सारे कैसे आप मिंट कर सकते हो, कैसे ये बैक्ड है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
मैं यहाँ पर जाऊँगा सीधा सीधा बाइनेंस के, जैसे अगर हम यहाँ पर बाइनेंस के रिसर्च पेपर के ऊपर जाएं, क्योंकि बाइनेंस यहाँ पर काफ़ी डीप रिसर्च करता है, काफ़ी बड़ी टीम है। दिसंबर 31 को इनकी यहाँ पर रिसर्च आई पूरी। सॉल्व प्रोटोकॉल इज ए बिटकॉइन स्टेकिंग प्रोटोकॉल। अब बिटकॉइन के ऊपर तो सबका बिलीव है। अभी आप देखो बिटकॉइन यहाँ पर होल्ड कर रहा है, काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन यहाँ पर 1% भी नीचे गिरता है और 10% नीचे गिर जाते हैं। तो सॉल्व इज ए लीडिंग बिटकॉइन स्टेकिंग प्रोटोकॉल। तो बिटकॉइन के ऊपर क्या है कि एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेक कर सके हैं विद द हेल्प ऑफ डीफाई, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ये मल्टी चेन है। बिल्डिंग ए थ्राइविंग बिटकॉइन सेंट्रिक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बाय अनलॉकिंग लिक्विडिटी एंड मैक्सिमाइजिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके जो आपकी बिटकॉइन एसेट है उसको क्या है कि ये मैक्सिमाइज कर रहा है। यहाँ पर बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। द प्रोजेक्ट रेज 1 मिलियन इन्होंने यहाँ पर रेज किया। द प्रोजेक्ट हैज रेज 24 मिलियन यूएसडी फ्रॉम 4 राउंड ऑफ प्राइवेट टोकन सेल्स। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि ये प्राइवेट सेल के अंदर ही $24 मिलियन ये रेज कर चुके हैं, वेयर 28.86% ऑफ जेनेसिस टोकन सप्लाई हैज बीन सोल्ड। तो 28% तो ऑलरेडी गए, प्राइवेट वाले ले गए। द प्रोजेक्ट 1 मिलियन यहाँ पर 20 मिलियन की वैल्यूएशन पे रेज किया है, 4.5 मिलियन की वैल्यूएशन पे रेज किया है इन्होंने, 45 मिलियन की वैल्यूएशन पे इन्होंने 4.5 मिलियन रेज किया है, फिर अगेन 80 मिलियन की वैल्यूएशन पे किया है 6.6, और यहाँ पर 200 मिलियन के ऊपर यहाँ पर रेज किया है 11.7 मिलियन यूएस डॉलर। टोटल सप्लाई यहाँ पर दी गई है, और इसको ये डायनेमिक इंक्रीज डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। टोकन का जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, टोकन SOLV के नाम से देखने को मिलेगा। टोकन टाइप BP20, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाइनेंस के ऊपर आ रहा है, बाइनेंस का यहाँ पर सारा कुछ है, और इसके अंदर बाइनेंस मेगा ड्रॉप स्टार्टेड डेट अभी डिस्कस होगी। टोटल टोकन सप्लाई यहाँ पर दी गई है। सॉल्व प्रोटोकॉल कैसे काम करेगा ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, सॉल्व प्रोटोकॉल मिशन इज टू अनलॉक बिटकॉइन फुल पोटेंशियल। आपने देखा होगा जैसे इथेरियम के ऊपर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, BNB के ऊपर जाके बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर कुछ भी डिप्लॉय कर देते हैं, ये बिटकॉइन के ऊपर नहीं होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम सारी चीज़ों को डिप्लॉय कर पाएंगे, और इससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग ओवर 1 ट्रिलियन ऑफ आइडल BTC इनटू यील्ड जनरेटिंग एसेट। तो आप बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए, उससे कोई यील्ड नहीं मिल रही, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, उससे एक तरीके से आपकी एसेट जनरेट होगी, आपकी यील्ड जनरेट होगी, एंड बिकमिंग द ऑन चेन रिजर्व फॉर बिटकॉइन इन DeFi। तो DeFi के ऊपर क्या कि ये ऑन चेन रिजर्व यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा इन्होंने यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है, और यहाँ पर काफ़ी डिटेल में टेक्निकल डिटेल दी गई है, इसको आप जाके रीड आउट कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। और सॉल्व मिंटिंग ऑन BTC मेननेट इज़ लाइव, ऑलरेडी यहाँ पर लाइव हो चुका है, तो ये आप यहाँ पर क्या कि इसको देख सकते हो। इसमें 2-3 पॉइंट्स और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जो इनका यहाँ पर Q1 का जो रोड मैप है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज लिस्टिंग का, और फर्स्ट बिटकॉइन रिजर्व ये ऑफर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इनके इंटीग्रेशन आने वाले हैं, GK सिंह के साथ में, SEI के साथ में। Q2 के अंदर ये यहाँ पर सॉल्व डाओ लॉन्च करने वाले हैं, सेकंड बिटकॉइन रिजर्व ऑफर करने वाले हैं। तो ये इनके यहाँ पर क्या कि प्लान है फ्यूचर के अंदर, और इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटीग्रेट कर दिया है 50 डेफी प्रोटोकॉल से 10+ ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को ये ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि एक्सप्लोर कर चुके हैं, और जिसके अंदर ये सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का क्या कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और 1:1 का रेशो है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज वंस अगेन यहाँ पर कि अगर आपके पास में BNB पड़े हुए हैं तो स्टेक करो, जिससे कि क्या कि आप आने वाले फ्यूचर मेगा ड्रॉप्स के अंदर, लॉन्च पूल के अंदर, लॉन्च पैड के अंदर, इनके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा रेफरल लिंक, आप जाके वहाँ से साइन अप कर सकते हो, बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अगर आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट नहीं है। कंटिन्यू यहाँ पर एयर ड्रॉप का बेनिफिट लेते रहो, मेगा ड्रॉप का बेनिफिट लेते रहो, लॉन्च पूल का बेनिफिट लेते रहो। ये एक तरीके से क्या है कि एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास में जो BNB है वो तो BNB पड़े ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एडिशनल कॉइन मिल गया। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे इनकी लिस्टिंग भी है, तो आप इन फ्यूचर जो भी यहाँ पर मेगा ड्रॉप के ऊपर आ रहा है, लॉन्च पूल के ऊपर आ रहा है, लॉन्च पैड के अंदर आ रहा है, उसके अंदर यहाँ पर BNB लॉक करो अपने और पार्टिसिपेट करते रहो। और जैसे ये लिस्ट होगा उसके बाद में यहाँ पर और चीज़ें क्लियर होंगी। बिटकॉइन ने हालांकि यहाँ पर 92 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्की सी सांस दे रहा है। सो अभी भी मैं इस चार्ट के ऊपर बैठा हूँ, पिछले 2.5 घंटे से इस चार्ट को देख रहा हूँ कि भाई
थोड़ा सा यार 2 कैंडल तो ऊपर की तरफ बन जाए, कुछ तो कम से कम ये है कि रिकवरी पॉसिबिलिटी होगी। तो ये यहाँ पर ऑल ओवर अपडेट है। उम्मीद करता हूँ गाइज अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। डजन मैटर मार्केट बेयर है, बुलिश है। आप सभी को यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर वीडियो यहाँ पर देखती को मिलती रहती होगी, कैसी भी कंडीशन के अंदर। थैंक यू।